821 अरब रुपए की नैब की रिकवरीज का यह मामला है। तमाम रकम सरकारी खजाने में नहीं आई है। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने तफसीलात जानने के लिए डीजी नैब और ऑडिटर जनरल को तलब कर लिया और साथ ही साथ इस रकम के हवाले से ऑडिट करवाने का भी फैसला किया गया है कायमा कमेटी की जानिब से। अदिल, आपकी तरफ आऊंगी। ये जो मामला है, कहा जा रहा है कि नैब ने 821 अरब रुपए रिकवर तो किए हैं, लेकिन उसमें से 815 अरब कहाँ गए हैं, वो सरकारी खजाने में नहीं आए हैं। हाँ जी, कल से ऐसे ही लग रहा है जी कि नैब अरबों रुपए शायद खा गया है और ये सब का एहतसाब करने वाला इदारा कि खुद इसने पता नहीं अरबों रुपए कहाँ आगे पीछे कर दिए हैं। अब कल जो कायमा कमेटी का इजलास था और इस कायमा कमेटी के इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी ने बताया कि नैब ने 821 अरब रुपए की रिकवरी किस अकाउंट में जमा कराई मालूम नहीं। और कायमा कमेटी ने कहा जी हम रकम का ऑडिट कराएंगे। सलीम मांडवी वाला साहब ने इसके बाद बयानात जड़ दिए और उन्होंने कहा जी कि वजारत खजाना के मुताबिक चूँकि नैब ने रकम जमा नहीं कराई तो इनका झूठ सामने आ गया है। आज तक कितनी रकम जमा कराई है और सवालात उन्होंने नैब की शफाफियत पे उठा दिए। तो इस पे फिर हमने थोड़ा सा आज इसको पढ़ने की कोशिश की और इसको जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वैसे ज़राए ने हमें यह भी बताया है कि कल यानी बरोज़ जुम्मा नैब की जानिब से इस पर एक रद्द अमल आएगा और नैब वजारत ख़जाना के साथ भी ये मामला टेकअप करने जा रहा है और नैब वजारत ख़जाना को उन रसीदों के साथ और उन रिसीविंग्स के साथ ख़त लिखने जा रहा है जिसमें ये रकम किस तरह जमा कराएगी। अब ये सवाल कि वजारत ख़जाना क्या दुरुस्त कह रही है या नहीं कह रही। अब वहाँ पर वजारत ख़जाना के लोग भी थे, स्टेट बैंक के लोग भी थे कमेटी में, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि ये तमाम लोग जो मुल्क को चला रहे होते हैं इन्हें मालूम ही नहीं कि नैब का वसूलियों का तरीकाकार क्या होता है। और उसके बाद ये अच्छा, एक सवाल है जी। सवाल ये है कि गुज़श्ता रोज एक रिलीफ पैकेज दिया गया 120 अरब रुपए का। अगर हुकूमती खजाने में पैसे नहीं हैं और नैब ने अपनी रिकवरी भी जमा नहीं करवाई तो फिर ये 120 अरब रुपए कहाँ से आए? अच्छा, इस पे हम आज इसी चंक में ही आगे चल के बात कर लेते हैं। मुझे सवाल जरूर याद कराइएगा, ठीक है, कि बुनियादी तौर पे तो ये जो इस तरह के जो पैकेजेस हैं, जो सब्सिडीज देनी होती हैं, हमारा मुल्क जहाँ पर हमारा रेवेन्यू टारगेट्स ही पूरे नहीं होते, खसारे का बजट होता है, तो जाहिर है ये सब्सिडीज जब आपकी रेवेन्यू जनरेशन नहीं है तो फिर कर्जा लेके ही आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। बहरहाल ये चूंकि एक अलग सवाल है, लेकिन अब इसका तरीकाकार क्या होता है कि नैब जब रिकवरी करती है ना, किसी से वसूलियां करती है, उसके बाद आगे से कई डोमेन्स होती हैं जहां पर उसने ये जमा करानी होती है। मिसाल के तौर पे अगर वो वफाकी हुकूमत की डोमेन में आता है तो वो वफाकी वजारत खजाना में जमा कराया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मुतासरीन हैं जो वफाकी डोमेन में आते हैं तो ये रकम नैब मुतासरीन को खुद से नहीं देता, ये बल्कि ये खजाने में जमा कराई जाती है। अगर ये सूबाई मामला है, जिस तरह वो डबल शाह वाला एक मामला था, जिस तरह एक हाउसिंग सोसाइटियों के ये जो कई मामलात हैं, ये मुतलका सूबे की जो ट्रेजरी है उसमें जमा कराया जाता है। उसके बाद फिर वो जो हुकूमती शोबा, वो जो इदारा है वो जारी करता है। आमतौर पे ये AGPR इसको जारी करता है चेक्स की सूरत में। नैब खुद ना तो कैश में लोगों को, मुतासरीन को रकम देता है, बाकायदा AGPR से चेक जारी होता है। अच्छा, अब यहां पर क्या मामला है कि बहुत सारी रकम ऐसी थी जो कि चीटिंग पब्लिक एट लार्ज वाला जो मामला था वो सूबों को गई थी। नैब ये कह रहा है कि हमारे पास सिंध को जो हमने रकम दी वहां पर उनके चीफ सेक्रेटरी के और मुतलका डिपार्टमेंट के खतूत मौजूद हैं, हम ये साथ लगाएंगे। उसके बाद जो बैंक लोन डिफॉल्ट कर जाते हैं लोग, तो ये जो बैंक लोन डिफॉल्ट का जो मामला है वो वसूल की गई रकम स्टेट बैंक में जमा कराई जाती है। अब वहां स्टेट बैंक के लोग बैठे हुए थे, खामोशी से बैठे थे, कोई भी नहीं बोला। और वहां पर जो एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं, ठीक है, अच्छा, एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने मेरे ख्याल में बात की कि हमें मालूम नहीं, इस हद तक उनकी बात ठीक है। आगे से वहां बैठे लोगों ने इसको इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, ऐसे लगा कि नैब जो है वो पैसे खा गया। फिर जो वफाकी वजारत खजाना, सूबाई वजारत खजाना, जो स्टेट बैंक का मामला है, ये अलग अलग। अच्छा, नैब के पास 1 महीने का टाइम होता है जब ये रकम रिकवर कर लेते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने मुतलका जो इदारा है उसमें जमा करानी होती है। और यह भी मैं बता दूं, एक जो परसेप्शन है कि नैब को कुछ शेयर मिलता है
नैब को कोई शेयर नहीं मिलता और 1 रुपया भी, ये जो 821 अरब रुपए इन्होंने 821 अरब रुपए इन्होंने इकट्ठा किया, इनको कोई पैसे नहीं मिलते। जाहिर उनका काम है, ये उनका ये काम है, ये कोई उन्होंने कोई एहसान तो नहीं करना। और ये एनुअल रिपोर्ट आती है हर साल, उसमें बताया जाता है कि ये रकम किस किस मद में वसूल की गई और कहां ये जमा कराई गई। तो इसको फिर इसकी हाइप इतनी क्रिएट कर देगी, मेरे ख्याल में ये वहां पर बैठी कुछ शख्सियत जिन पे नैब के केसेस भी होते हैं, तो वो कहते हैं चलो मौका आया नैब की आर्म ट्विस्टिंग कर लें, उस पे थोड़ा सा। मैं यही पॉइंट बेसिकली सिद्दीक की तरफ लेके जाना चाहते। सिद्दीक, हर मामले पे अगर नैब रिकवर कर भी रहा है पैसा या नहीं भी कर रहा, तो हर छोटे बड़े मामले पर हम नैब को इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? देखिए, हम नैब को क्रिटिसाइज ज़ाहिर है लोगों के जो एक तशवीश होती है हम उसका इज़हार करते हैं। और आज जब आपने अदील बड़ाई साहब से सवाल किया 821 अरब का, तो मुझे बहुत आपके सवाल में परेशानी नजर आई और वो अवाम के जज्बात की अक्कासी कर रही थी वो परेशानी, क्योंकि आपका काम है कि जो अवाम के जज्बात हैं उनकी तर्जमानी करें इस लिंक पर बैठ के। तो आप आज मुझे पहली मरतबा प्रोग्राम में बहुत फिक्रमंद नजर आई कि अदील बड़ाई साहब वो 821 अरब रुपये कहाँ गया। तो इसी तरह से हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान के पैसों के लिए इतने फिक्रमंद होना चाहिए। मसला ये है कि अब ये तो अदील बड़ाई साहब की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया है आपको और मुझे असबर हो गया है अदील बड़ाई साहब हमें बता के कितने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब के दौर में पैसे रिकवर हुए, और हमें तो अदील बड़ाई साहब की बातें सुन सुन के नैब से जो है वो मोहब्बत हो गई है। अब ये अदील बड़ाई साहब ने ही हमें बताना है, हम इनका इंतजार करेंगे अगले प्रोग्राम में कि ये पैसे कहाँ पे गए हैं, कितने रिकवर हुए, ये लोग ये तो मैंने सदीक जान साहब आपने शायद सुन नहीं सके, मेरा ख्याल है वो स्काइप पे होने की वजह से मैंने ये बता दिया कि पैसे कहां कहां गए। और ये भी बता दूं कि 821 अरब रुपए जब से नैब बना है 1999 से लेकर अब तक ये जो रिकवर हुए हैं उनमें सिर्फ जस्टिस जावेद इकबाल साहब के दौर में 539 अरब रुपए सिर्फ इन 4 सालों में रिकवर हुए हैं। ये काफी काबिल जिक्र ये फिगर है। लेकिन जब कानूनी कौमी खजाने में आएंगे तो ही कौमी खजाने में चले गए हैं, लेकिन अभी तक क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है कि कौमी खजाने ये प्रोविंशियल लेवल पे भी गए हैं, ये स्टेट बैंक में भी गए हैं, और ये कल इस पे नैब बाकायदा हमारे जराए बता रहे हैं रद्द-ए-अमल भी देगा। जी सदीक साहब। जी बिल्कुल, नैब को वजाहत देनी चाहिए और इसमें ये भी देखना होगा कि जब ये मुकम्मल तफसीलात सामने आएगी ये भी फिर देखना पड़ेगा कि ये बात वजारत खजाना ने कैसे कह दी कि जी हमारे पास तो ये पैसे आए नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये भी देखना होगा कि इसमें क्या वो रकम भी शामिल है जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कराची की हाउसिंग सोसाइटी के मामले में, बेरेटोन के मामले में जो रिकवर करने का हुक्म जारी किया, क्या वो भी नैब ने अपने खाते में डाल दिए? पैसे तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के जरिए ही रिकवर हुए, तो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन नैब को जरूर इस पर जवाब देना चाहिए। और देखे ना, अब वो तमाम लोग जो बेसिकली एहतसाब के निजाम को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं, कल उनको मौका मिल गया, उन्होंने ऐसे तमाशा बना दिया सारे का, जैसे कि नैब वाले जो है वो अपने जाती तौर पे ले गए ये पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए, जो कि नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन इस तरह की चीजों से जब इस तरह की चीज आती है तो देखें कंट्रोवर्शियल तो बना दिया ना, कल से हाइप तो क्रिएट कर दी पूरे पाकिस्तान में, कर दिया, अवाम में तो मैसेज दे दिया कि 821 अरब रुपए पता नहीं कहाँ गया, पता नहीं चोरी हो गया, पता नहीं को उधार ले गया है। तो ये वो एक जो तबका है उसको कल से बहुत फायदा हुआ है जो एहतसाब के निजाम के खिलाफ है, और वो एहतसाब के निजाम के इसलिए खिलाफ है कि शरीफ खानदान और पीपल्स पार्टी का एहतसाब हो रहा है, उनको इसलिए परेशानी है। अगर ये एहतसाब इमरान खान का होगा फिर नैब से अच्छा इदारा कोई नहीं होगा, फिर नैब की तारीफें करेंगे, लेकिन क्योंकि उनका हो रहा है तो इसलिए वो मुखालफत करते हैं, तो उनको कल से काफी मवाद मिल गया है, बहुत वो क्या है वो पुरजोश। लेकिन सदीक, यहाँ पर हम ये पॉइंट अपने दिमाग से कैसे निकाल सकते हैं कि अभी तक चूंकि जारी तो हो चुका है, लेकिन अभी तक के नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक वजीर आजम या सदर के पास है इख्तियार चेयरमैन नैब को हटाने का। सदीक साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि नैब जिन लोगों से पूछ रहा है कि पैसे आपके पास कहाँ से आए, वो लोग अब नैब से पूछ रहे हैं कि पैसे कहाँ पर गए। ऐसे ही है बिल्कुल। नाज़रीन, ब्रेक अब यही देखेंगे, सदीक ने भी कहा है कि देखना है कि अदील बताएंगे हमें कि पैसे कब कौमी खजाने में ट्रांसफर हो गए हैं, और इसके साथ साथ जो ऑडिट करवाने जा रही है कायमा कमेटी वराए खजाना, तो वो कब तक होता है उस पर भी